कृष्णाय वासुदेवाय हर
गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम। श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा के क्रम में हम अभी प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय पर ही चर्चा कर रहे हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। दूसरा अध्याय बड़ा सारगर्भित अध्याय है। शौनकादि ऋषियों ने जो 6 प्रश्न प्रथम अध्याय में पूछे, एक प्रकार से उनका जो सार रूप में उत्तर है वो सूत जी ने इस दूसरे अध्याय में दे दिया। और सार है क्या? जीवन का सार क्या है? जगत का सार क्या है? जीव का सार क्या है? इस यूनिवर्स का, इस समष्टि का, टोटलिटी का सार क्या है? तो सार तो परमात्मा ही है और वो परमात्मा हमारा आत्मा ही है। चेतन ही सार है। राम जी ही सार हैं, कृष्ण जी ही सार हैं। ये हमारा शरीर सार नहीं है। संसार के भेद विभेद और भोग पदार्थ सार नहीं हैं। सार तो कृष्ण परमात्मा ही है। उस कृष्ण परमात्मा को पाना ही जीवन की उपलब्धि है। संसार की कामनाओं की पूर्ति भटकाती ही रहेंगी। शरीर से शरीर में, परिस्थिति से परिस्थिति में, मन स्थिति से मन स्थिति में संसार तो भटकाव का की जगह है। और भगवान ने संसार बनाया भी ऐसा कि जिससे किसी की भी सारी कामना पूरी न हो जाए। थपेड़े पे थपेड़े लगते रहें, ऐसा संसार बनाया। क्योंकि संसार अगर बहुत ज़्यादा सुख देने वाली जगह हो जाए तो किसी को वैराग्य होगा ही नहीं और कोई परमात्मा की तरफ मुड़ेगा ही नहीं, कोई सत्य के महत्व को जानेगा ही नहीं, कोई अंतर्मुखी होगा ही नहीं। किसी के जीवन की यात्रा आत्मोन्मुखी, ईश्वरोन्मुखी, भगवदोन्मुखी होगी ही नहीं। तो भगवान ने जगत को बनाया ही ऐसा कि अगर हम परीक्षण कर करके जीवन जिए तो निश्चित रूप से वैराग्य तो हो ही जाएगा। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम माया। और फिर जब वैराग्य होगा तो हम किसी ऐसी स्थिति को, ऐसे तत्व को, ऐसे लक्ष्य को पाने के लिए जरूर उन्मुख होंगे जहाँ शाश्वत शांति हो और शाश्वत सुख हो। और तब कोई सद्गुरु मिलेगा, कोई श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु मिलेगा जो बताएगा कि वो लक्ष्य तो तुम्हारा अपना आत्मा है। तुम आत्मा की महिमा को जानो, तुम अभी और यहीं आनंद के अनंत सागर में तो तुम स्वभावतः स्थित हो। अज्ञान के कारण केवल उससे एक दूरी अनुभव करते हो और संसार से निकटता अनुभव करते हो, शरीरों से निकटता अनुभव करते हो। स्थूल पदार्थों में ही तुम्हारा जीवन बीत जाता है। जो सूक्ष्मतम आत्मा है उसके महत्व को तुम नहीं समझ पाते, उसके स्वभाव प्रभाव को तुम नहीं समझ पाते, उसकी महिमा को तुम नहीं समझ पाते और इस कारण से उसकी शांति और आनंद से वंचित रहते हो। बिना उसकी शांति और आनंद पाए ये भटकाव तो मिटने वाला है नहीं, अनर्थ की निवृत्ति होने वाली है नहीं। गुरुदेव ने ये मिशन की स्थापना की और उनके बाद भी काफ़ी लोग रहे जो शास्त्रों के शुद्धतम अर्थ को समाज तक पहुंचा सकें। इसके लिए गुरुकुलों की स्थापना की
तो सबसे पहला गुरुकुल तो बंबई में ही स्थापित किया, फिर सिद्धवाड़ी में किया। एक बार बॉम्बे में जब स्वामी तेजोमयन जी हमारे गुरु जी शिक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ गुरुदेव ने माँ आनंदमयी को आमंत्रित किया। वो बॉम्बे आई होंगी, तो गुरुदेव ने आमंत्रित किया और फिर कहा कि आप ये जो विद्यार्थी लोग हैं, जो शिक्षार्थी ब्रह्मचारी हैं, इनको कुछ संबोधित कीजिए। और माँ आनंदमयी ज़्यादा बोलती नहीं थी, वो तो ब्रह्मरस में लीन रहती थी, कृष्ण रस में लीन रहती थी, लेकिन प्रवचन नहीं करती थी, बहुत थोड़ा बोलती थी। और जब गुरुदेव ने उनसे विनय किया और ब्रह्मचारियों से भी कहा कि देखो, जितने आदर के साथ तुम मुझे सुनते हो, उससे 1000 गुना आदर के साथ तुम माँ को सुनना। और तब माँ से जब अनुरोध किया कि माँ विद्यार्थियों को कुछ संबोधित करिए, तो माँ आनंदमयी ने कहा कि देखो, भगवान की कथा ही कथा, बाकी सब वृथा व्यथा। इस सृष्टि में भगवान की कथा ही कथा है, बाकी सब वृथा है। यानी उसको करने का कोई बहुत लाभ नहीं है, व्यर्थ ही समय गंवाना है, व्यर्थ ही जीवन को नष्ट करना है। भगवान की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है, संसार की तरफ बढ़ने का कोई बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है। इस शरीर के पोषण के लिए ही ये संसार तुमको रोटी कपड़ा मकान दे सकता है, कोई आत्यंतिक तृप्ति नहीं दे सकता, जीवन को कृतकृत्य नहीं बना सकता, कृतार्थ नहीं बना सकता, कोई शाश्वत शांति और सुख नहीं दे सकता। वो तो भगवान के चरणों में रमण होने से, ईश्वरोन्मुखी जीवन जीने से ही, आत्मोन्मुखी जीवन जीने से ही वो परम शांति और परम सुख पाया जा सकता है। तो माँ आनंदमयी ने कहा, देखो, भगवान की कथा ही कथा, बाकी सब वृथा, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, तो बेकार ही है। और यही नहीं कि बेकार है, हम गलत रास्ते चलेंगे तो दुख भी उठाएंगे। कहा यानी संसार की कथा वृथा ही नहीं है, व्यथा भी है, अर्थात वो दुख भी लाएगी। और सारे संतों ने यही कहा, डिजायर इज मदर ऑफ पेन। डिजायर होती किसकी है? आत्मा की डिजायर हो जाए, आत्मबोध की डिजायर हो जाए, भगवत प्राप्ति की डिजायर हो जाए, तो उसको डिजायर नहीं कहते, आसक्ति नहीं कहते, उसको कामना नहीं कहते, उसको तो भक्ति कहते हैं। वो तो परम सत्य तक पहुंचा देती है। संसार की कामना ही कामना है। डिजायर ऑफ वेरियस वर्ल्डली प्लेजर्स इज कॉल्ड डिजायर। संसार के भोग पदार्थों को भोग लेने की कामना, उनको प्राप्त कर लेने की कामना ही कामना है। भगवान की कामना तो भक्ति होती है, वो तो निवृत्ति प्रदान कर देती है, हर अनर्थ से निवृत्त कर देती है। तो माँ आनंदमयी ने कहा, देखो, भगवान की कथा ही कथा, बाकी सब वृथा व्यथा। बेकार की बात भी है और दुख लाने वाली भी है। अब ये बात जब जिसको समझ में आ जाए और जितनी समझ में आ जाए, समझो उसका जीवन इतना कृतार्थ हो गया। क्योंकि जो सीधी और सरल बात भी है, वो भी हमारे अंतःकरण की मलिनता के कारण, रजोगुणी और तमोगुणी दोषों के कारण हथेली पर रखे हुए हमले की तरह जो स्पष्ट और सत्य बात है, वो भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पीपल और सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल को समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि साधना पूर्ण जीवन नहीं जिया, हमेशा कर्म को महत्व दिया, कर्मयोग की बात ही समझ में नहीं आई, निस्वार्थ जीवन की बात ही समझ में नहीं आई, और सात्विकता की बात ही समझ में नहीं आई। ये लगा कि बाहर के अचीवमेंट को प्राप्त करके ही हम जो कुछ पाना है पा लेंगे, और फिर उसी व्यामोह में पड़े रहे, और एक दिन बुढ़ापे ने घेर लिया, और फिर सोचने लगे कि आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। और गीता कहती कोई आखिरी वक्त नहीं है। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यति
स्थित्वास्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अगर आखिरी सांस छूटने के पहले भी तुमने अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी कर लिया, ईश्वरोन्मुखी कर लिया, तो भी समझो बात बन गई। बेटर लेट देन नेवर। जब भी जागो तभी सवेरा। हमको जितनी जल्दी हो सके भगवान की कथा के महत्व को समझ लेना चाहिए, हमको आत्मबोध के महत्व को समझ लेना चाहिए, हमको भगवान और शास्त्र की शरण में जा करके जीवन जीने के महत्व को समझ लेना चाहिए। जब तक हम संसार के भोग पदार्थों की शरण में गए हुए जीवन जीते रहेंगे, जीवन से दुख की निवृत्ति होगी नहीं, भटकाव की निवृत्ति होगी नहीं। संसार की उपलब्धि को ही अगर हम उपलब्धि मानते रहेंगे, आत्मबोध रूपी उपलब्धि का हमारे जीवन में कोई महत्व ही नहीं होगा, तो संसार की उपलब्धि की कामना करने वाला असल में दुख को ही न्योता देता है। वो सुख को, उसका भ्रम होता है कि हम सुख को न्योता दे रहे हैं, असल में दुख को ही न्योता देता है। सुखद स्वरूप आत्मा, सुखद स्वरूप परमात्मा के चरणों में वृत्ति को बहाना, यही तो साधना का जीवन है, यही तो भगवत परायण जीवन है। ये वृत्ति जो है, ये हमारे जीवन में सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरी चीज है। वृत्ति, वृत्ति का मतलब थॉट, और हर थॉट का एक विषय होता है। वृत्ति तो ज्ञान एक विषय का आकार लेती है तो उसको वृत्ति कहते हैं, विषयाकार ज्ञान को ही वृत्ति कहते हैं। यानी हर वृत्ति में जो ज्ञान है, जो आत्मा से आया है, वो तो एक ही होता है, केवल विषय का ही अंतर होता है। और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। वृत्ति का विषय का जैसा होगा, थॉट का विषय जैसा होगा, वैसा ही हमारा मन बनने लगता है। गुरुदेव बार बार गीता की कमेंट्री में कहते हैं कि जो जिस विषय का चिंतन करता है वो वैसा ही बनता चला जाता है। हम संसार के विषयों का चिंतन करेंगे तो उसमें हमारी एक्सपर्टाइज होता चला जाएगा, महारत होती चली जाएगी, और हम भगवत विषय का चिंतन करेंगे, हम आत्मचिंतन करेंगे तो हमारा मन आत्मोन्मुखी बनता चला जाएगा, आत्म शांति और आत्म सुख से भरता चला जाएगा। इसलिए बार बार कृष्ण गीता में आह्वान करते हैं, और यहाँ श्रीमद् भागवत में भी बार बार जो कथानक आते हैं, जो संदर्भ आते हैं, उनका आह्वान यही है कि हे मनुष्य, तुम अपनी वृत्ति को आत्म विषयक बनाओ, भगवत विषयक बनाओ, संसार विषयक तो उतना ही बनाओ जितने से जीवन चल जाए। तुम्हारे इस जीवन को कृतार्थता, कृतकृत्यता तब प्राप्त होगी जब तुम वृत्ति का विषय भगवान को बनाओगे, वृत्ति का विषय आत्मा को, ब्रह्म को बनाओगे। ये वृत्ति हमारे अस्तित्व में सबसे सूक्ष्म चीज है, और हम दो बातें जीवन में बार बार सुनते हैं। विशेष रूप से जो सत्संगी लोग हैं उनको बार बार दो शब्द सुनाई देते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। दोनों में वृत्ति है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का क्या है कि वृत्ति को ही अंतिम चीज मान के बैठ जाना, और वृत्ति के चलाए चलते रहना जीवन में, यानी बुद्धि के चलाए चलते रहना। ये इंद्रियां बुद्धि को जो ज्ञान ला करके देती हैं, उसी को सबसे बड़ी बात मान करके, अर्थात स्थूल जगत और स्थूल शरीर को ही सबसे बड़ी बात मान करके जिंदगी चलाते चले जाना, ये तो है प्रवृत्ति। शास्त्र कहता है देखो, प्रवृत्ति में सुधार करो, और सुधार करते करते कितना सुधार करो कि अंत में निवृत्ति तक पहुंच जाओ। निवृत्ति का अर्थ क्या है? वृत्ति से ही पीछा छूट जाना, वृत्ति से को ही नी कर देना, प्रवेश न किए रहना वृत्ति में,
वृत्ति से पीछा छूट जाना। वृत्ति से पीछा छूट जाने का मतलब ये तो अंतिम बात है कि वृत्ति से ज्ञात होने वाले संसार से भी पीछा छूट जाना, और वृत्ति से ज्ञात होने वाले आनंद से भी पीछा छूट जाना, और वृत्ति से प्राप्त होने वाले ज्ञान से भी पीछा छूट जाना, वृत्ति के रूप में अनुभव होने वाली कामनाओं से भी पीछा छूट जाना, और वृत्ति से ही अनुभव होने वाली उपलब्धियों से भी पीछा छूट जाना। अर्थात संसार की उपलब्धियों से पीछा छूट जाना, संसार की कामनाओं से पीछा छूट जाना, संसार के भोगों और भोग पदार्थों से पीछा छूट जाना, और संसार के भोगों में आसक्ति न रह जाना, संसार के ज्ञान में को बहुत बड़ा ज्ञान न मानना, संसार के भोगों को, आनंद को बहुत बड़ा आनंद और भोग न मानना, आत्मा के आनंद को आनंद मानना, और आत्मा के ज्ञान को ज्ञान मानना। क्योंकि दो ही तो चीजें हैं। आत्मा का ज्ञान, हम समझते हैं संसार का ज्ञान बहुत सच्चा है और संसार का आनंद बहुत सच्चा है, और शास्त्र बार बार उद्घोषणा करते हैं कि नहीं, न संसार का ज्ञान सच्चा है, न संसार का आनंद सच्चा है, आत्मा का ही ज्ञान सच्चा है और आत्मा का ही आनंद सच्चा है। इसलिए हे मनुष्य, तुम साधना करके प्रवृत्ति को सुधार करके निवृत्ति तक पहुंचो, और फिर आत्मा के ज्ञान को तुम प्राप्त कर लो और आत्मा के आनंद को प्राप्त कर लो। क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान ही सच्चा आनंद है। आत्मा तो सच्चिद आनंद है, सत चित आनंद, वो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सत्स्वरूप है। तुम ये कहाँ असत अनात्म के ज्ञान को ज्ञान मान करके बैठे हो और असत अनात्म के आनंद को आनंद मान करके बैठे हो। तुम असत से पीछा छुड़ा लो, तुम प्रवृत्ति को पहले ठीक करो कर्मयोग के द्वारा, और फिर निवृत्ति तक पहुंच करके ये वृत्ति और वृत्ति के विषयों से ही पीछा छुड़ा लो। तुम पूर्ण निवृत्त कौन है? आत्मदेव ही पूर्ण निवृत्त हैं। उन आत्मदेव तक निवृत्ति के माध्यम से तुम पहुंच जाओ। यही तो ब्रह्मबोध है, यही आत्मबोध है, यही भगवत प्राप्ति है, यही ईश्वर परायण, ईश्वर में स्थिति वाला जीवन है, यही अद्वैत तत्व में रमण है, यही निवृत्ति का मार्ग बताने के लिए और प्रवृत्ति को ठीक करके निवृत्ति तक पहुंचाने के लिए हमने पिछली कक्षाओं में अध्याय 2 के 9, 10, 11 श्लोकों पर चर्चा की थी। श्रीमद् भागवत के अध्याय 2 के 9, 10, 11 श्लोक में बड़े स्पष्ट रूप से यही बात सूत जी ने बताई कि देखो, प्रवृत्ति को ठीक करो, निवृत्ति तक पहुंचो और ब्रह्मबोध तक पहुंच जाओ। 9वें श्लोक में कहा था कि देखो, धर्म का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, आत्मबोध में प्रतिष्ठित होना है। धर्म का उद्देश्य बहुत सारा अर्थ उपार्जित कर लेना नहीं है। हम धर्म भी करते हैं तो भगवान से सांसारिक सफलता मांगते हैं, सांसारिक उन्नति समृद्धि मांगते हैं। यहाँ सूत जी ने कहा नहीं, धर्म का उद्देश्य उस आत्मबोध तक पहुंच जाना है। धर्म का उद्देश्य अपवर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर लेना है, और अर्थ का उद्देश्य धर्म में लगना है। अर्थ का उद्देश्य सांसारिक भोग पदार्थों की ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति कर लेना नहीं है, और काम का उद्देश्य, कामना का उद्देश्य, भोगों का उद्देश्य इस शरीर को स्वस्थ रखना है। अर्थात उतना ही भोग करें, उतना ही खाएं, उतना ही पिएं, उतना ही मनोरंजन करें जितने से शरीर ठीक प्रकार से चलता रहे। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। 10वें श्लोक में दूसरे अध्याय के कहा कि भोगों का उद्देश्य इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, बल्कि प्रारब्ध के अनुसार जितना जीवन मिला है वो जीवन ठीक प्रकार से धारण रहे, ठीक प्रकार से चलता रहे, बस इतना ही हमको भोग करना है। और फिर जब धर्म, अर्थ और काम के बारे में, 3 पुरुषार्थों के बारे में सूत जी ने बता दिया, तो अंत में कहा कि इस जीवन का उद्देश्य
क्या है? तो कहा जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये जीवन का निवेश तत्व जिज्ञासा में करो, आत्म तत्व की जिज्ञासा में करो, आत्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठा हो जाए, वहां जीवन का निवेश करो। क्योंकि यहाँ तत्व ही सत्य है। यहाँ तत्व पर जो आरोपण है वो चाहे जीव हो, चाहे जीव के 3 शरीर हो, या जगत हो, या जगत के भेद विभेद हो, ये आरोपण सही नहीं है, सत्य नहीं है। तत्व ही सत्य है। और तत्व है क्या? तो 11वें श्लोक में कहा था, वदन्ति तत्त्वविदा तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है और भागवत के सारे श्रोताओं को ये श्लोक तो याद ही कर लेना चाहिए। ये दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक अगर हम याद रखेंगे और समय समय पर इस पर चिंतन करेंगे तो हमको हमारी जो कई बार भ्रांति होती है कि हम राम जी की पूजा करें, कि कृष्ण जी की पूजा करें, कि दुर्गा जी की पूजा करें, कि शंकर जी की पूजा करें, ये भ्रांति का निवारण हो जाएगा। सत्य हमारे सामने हमारी दृष्टि में चम चम चमकता रहेगा। हम तत्व को पहचान लेंगे और फिर राम कहो चाहे कृष्ण कहो, सब एक रूप विराजत हैं। वो उनमें कोई भेद नहीं रह जाएगा, अंतर नहीं रह जाएगा। हम तो जानेंगे कि वही ब्रह्म तत्व इस उपाधि से भी, राम जी की उपाधि से भी प्रकट है, और कृष्ण जी की उपाधि से भी प्रकट है, और दुर्गा जी की उपाधि से भी प्रकट है, और शंकर जी की उपाधि से भी प्रकट है, और हनुमान जी की उपाधि से भी प्रकट है। कहा वदन्ति तत्त्वविदः तत्वम यज्ञानमद्वयम्। तत्व वही है, ब्रह्म तत्व वही है जो अद्वय ज्ञान है, वो सच्चिदानंद है, वो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप, सत्स्वरूप परमात्मा, वही तो सारी उपाधियों से प्रकट हो रहा है। हमारी दृष्टि उपाधि को पेनिट्रेट करके, उपाधि को भेद करके तत्व के दर्शन में समर्थ होनी चाहिए, तभी असली दर्शन होगा। तब हम अपनी इन 3 शरीरों की उपाधियों को पेनिट्रेट करके, भेद करके अपने आत्मा और ब्रह्म स्वरूप को भी देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, और राम कृष्ण और अनेक अन्य के जो उपाधियां हैं उनको पेनिट्रेट करके, उनका भेदन करके भी उस आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को वहां अनुभव कर पाएंगे। और तब फिर ततो न विजुगुप्सते, ईशावास्य उपनिषद में कहा हमारी घृणा करने की सामर्थ्य ही चली जाएगी। जब सब में वही आत्म तत्व का पसारा है, सब में केवल उपाधियों का अंतर है, बाकी तो हमारा ही आत्म तत्व सब में, सर्वभूतात्म भूतात्मा। जब ऐसी दृष्टि हो जाएगी ततो न विजुगुप्सते, तब किससे घृणा करें और क्यों घृणा करें और कैसे घृणा करें? अगर आंख में फोड़ा हो जाता है तो हाथ उससे घृणा नहीं करता, सहलाता है। इस प्रकार से ये आध्यात्मिक साम्यवाद है, कोई दूसरा है ही नहीं, कोई पराया है ही नहीं। और तभी बुद्ध की करुणा फूट पड़ती है, कंपैशन टुवर्ड्स वन एंड ऑल, कंपैशन बुद्धा। अब वो तो चाहते हैं कि पूरी मानवता जो है वो सुखी हो जाए, और इसी के लिए वो उपदेश करते रहे जीवन भर। और भारतीय ऋषि का भी चिंतन यही रहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कोई दुखी न हो, सब सुखी हो। लेकिन फिर बड़ी दिक्कत की बात यह है कि सुखी होने का मार्ग ऋषि बार बार बताता है, लेकिन हम इतने ज़्यादा देहासक्त और संसारासक्त होते हैं कि हम अपने ही कल्याण के लिए तैयार नहीं होते, उस मार्ग को सुनने समझने एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, और फिर उस मार्ग पर चलने को भी तैयार नहीं होते। इसलिए जीवन से दुख की निवृत्ति होती नहीं है। भगवान यहाँ सूत जी कहते हैं 11वें श्लोक में कि हे साधकों, हे शौनकादि ऋषियों, आप लोग तत्व के बारे में समझ लीजिए, और ये जो अद्वय ज्ञान है यही तो तत्व है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो तुम्हारे अंदर ज्ञान स्वरूप परमात्मा बैठा है, चेतन बैठा है, ये ब्रह्म है। ये तुम्हारी बुद्धि वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला, ज्ञान देने वाला एक छोटा सा बल्ब नहीं है,
ये तो अनंत सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशमान, सेल्फ इफल्जेंट, स्वराट, स्वयं प्रकाश आत्म तत्व है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी के भासने से तो सब कुछ भासमान है, उसी के ज्ञान से सब ज्ञानमान है, उसी के प्रकाश से सब कुछ चेतन है, उसी से तो जीवन में रस है, आनंद है, वही प्रकाशक है, वही आनंदपूर्ण रसपूर्ण है और वही सत्य है। ब्रह्म है इति पर, उसको नाम चाहें जो दें, ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, भगवान कहें, वो तो अद्वैय ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रकाश देने वाले श्लोक हैं, जिन पर हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी। और फिर सूत जी कहते हैं, इसलिए साधक को चाहिए कि ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से, ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति से हम भागवत जी का श्रवण करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें। जो ऐसे श्रवण करता है भगवान की कथाओं का, उन भगवान की कथाओं का जिनके लिए मां आनंदमयी ने कहा था कि भगवान की कथा ही कथा, बाकी सब वृथा व्यथा, ऐसे ज्ञान से, ऐसे वैराग्य से युक्त होकर के जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भक्ति पूर्वक सुनते हैं, तब 12वें श्लोक में सूत जी कहते हैं कि हम अपनी आत्मा में ही उस परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, अपने अंदर ही उस परम आनंद का अनुभव कर लेते हैं, परम शांति, परम ज्ञान का अनुभव कर लेते हैं, परम सत्य का अनुभव कर लेते हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं, तस्मात् एकेन मनसा, इसलिए बिल्कुल एकाग्र चित्त द्वारा, एकाग्र मन द्वारा, हे साधक तुम क्या करो, तो 14वें श्लोक में 4 बातें बताई कि क्या करो। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येय, पूज्यश्च नित्यदा, तुम उन परमात्मा का ही श्रवण करो, तुम उन परमात्मा का ही कीर्तन करो, कान है तो उससे श्रवण करो, जिह्वा भगवान ने दी है तो उससे भगवान का कीर्तन करो। संसारिक चर्चा क्या करना, कान से संसारी चर्चा क्या सुनना, भगवान के बारे में श्रवण करो, जिह्वा से भगवान के बारे में कीर्तन करो, मन दिया है तो भगवान में लगाओ, भगवान का ध्यान करो। बहुत संसार का ध्यान कोई ऐसी बहुत तुमको संतुष्टि और तृप्ति नहीं देगा। ध्येय पूज्य और भगवान का पूजन करो, श्रद्धा से भगवान में ही सिर झुकाओ, भगवान का स्मरण करो। श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येय, पूज्यश्च नित्यता। और फिर इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए 15वें श्लोक में सूत जी कहते हैं कि जो ऐसा करता है, वो जो कर्म की बहुत कड़ी ग्रंथि है उसको छिंदंती, उसको काट डालता है। अनुध्य असिना, वो ध्यान की, चिंतन की तलवार से, भगवत चिंतन की तलवार से, वो जो कर्म की कड़ी गांठ पड़ी हुई है, जो वासना हमको जन्म जन्मांतर से भगा रही है, नचा रही है शरीरों में, उस वासना की गांठ को, अविद्या की गांठ को, कर्म की कड़ी गांठ को वो भगवत चिंतन की तलवार से वो काट देता है। और वो जब कर्म की ग्रंथि कट जाती है तो फिर आत्मा तो हमारा स्वरूप ही है। हम आत्म शांति और आत्म आनंद का निर्बाध अनुभव करते हैं। कहा जब ऐसी भगवान की कथाएं हैं तो कौन कोर्यात कथा रतिम, तो फिर कौन भगवान की कथाओं में रस नहीं लेगा। जो अपना कल्याण नहीं चाहता है, जो कंफ्यूज्ड है, जो अविद्याग्रस्त है, जो बात को समझ ही नहीं पा रहा है, बस वही कहेगा कि हमें कथा में इंटरेस्ट नहीं है, हमको तो लोक कथाओं में इंटरेस्ट है, हमको तो संसार की गंदी सच्ची अच्छी बुरी बातों में इंटरेस्ट है, हमको तो किटी पार्टी में इंटरेस्ट है, हमको भगवान की कथाओं में कहाँ इंटरेस्ट है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड। ऐसे मूढ़ों को गुरुदेव बार बार गीता कमेंट्री में लिखते हैं कि ये तो पशु तुल्य विचार हैं। बहुत कस के संत लोग कह देते हैं
कि ये क्या है, ये पशु बुद्धि है। भागवत जी में भी अंत में कहा मरिष्याम इति पशु बुद्धि। ये शरीर में ही जो फिजिकल बॉडी को ही अपना अस्तित्व मानते हैं वो तो पशु बुद्धि वाले हैं। जो संसार को ही केवल सत्य मान के बैठे हुए हैं वो पशु बुद्धि वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी स्थूल है कि सूक्ष्म की उनको पकड़ ही नहीं है। सूक्ष्म बात समझ नहीं पाते। रजोगुण और तमोगुण से इतनी ग्रस्त है बुद्धि, सात्विक है नहीं, बनाने का भी कोई प्रयास नहीं किया कि जो सूक्ष्मतम परमात्मा है, जो जगत का अधिष्ठान है, जगत को पेनिट्रेट करके वहां तक उनकी बुद्धि जा नहीं पाती, उसको समझ नहीं पाती। तीन शरीरों को भेद करके पेनिट्रेट करके जो इसका अधिष्ठान शुद्ध चेतन तत्व है, न तो वो आत्म रूप से जान पाते हैं, न तत्व रूप से परमेश्वर जो जगत का अधिष्ठान है उसके रूप से ही आत्मा को जान पाते हैं, न आत्म रूप से। उनको समझ में ही नहीं आता है कि इसका जीवन में महत्व क्या है। वो तो बाहर के महत्व में ही उलझे रहते हैं, और वो जो महत्वपूर्ण है नहीं, अगर हम उसको महत्वपूर्ण मान के लगे रहेंगे तो फिर दुख तो पाएंगे। कहा जब कोई इस साइंस को समझ जाता है, अंतर के विज्ञान को समझ जाता है, सूक्ष्म के विज्ञान को समझ जाता है, आत्मा के विज्ञान का महत्व समझ जाता है, परमात्मा के विज्ञान का महत्व समझ जाता है, तो कौन कुर्यात कथारतिम, फिर कौन है जो भगवान की कथाओं में प्रेम नहीं करेगा? कौन है जो भगवान से प्रेम नहीं करेगा, आत्मा ब्रह्म से प्रेम नहीं करेगा, और भगवान की बातों से प्रेम नहीं करेगा, भगवान की तरफ बढ़ाने वाली बातों से प्रेम नहीं करेगा, प्रवृत्ति को सुधारने से प्रेम नहीं करेगा, और निवृत्ति तक पहुंचने में प्रेम नहीं करेगा, और फिर वृत्ति मात्र को छोड़ करके आत्मा में स्थित हो जाने से प्रेम नहीं करेगा। कहा जो भी बुद्धिमान होगा वो निश्चित रूप से प्रेम करेगा, कथा में रति करेगा। इस प्रकार से 15वें श्लोक तक इस दूसरे अध्याय के सूत जी ने बड़ा ही मन को जागृत करने वाला, बुद्धि को प्रचोदन कर देने वाला जो गायत्री मंत्र का जो आह्वान होता है, जो प्रार्थना है, मानो इन 15 श्लोक तक गायत्री मंत्र की प्रार्थना को चरितार्थ रूप दे दिया, बुद्धि का प्रचोदन कर दिया, बुद्धि को प्रेरित कर दिया, बुद्धि को परम सत्य के प्रकाश से भर दिया कि हे साधक, कैसे तुम उस ब्रह्म तत्व अद्वैत ज्ञान तक पहुंच सकते हो। स्टेप वाइज ये बात बड़े अच्छे ढंग से सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बता दी। और देखिए हमारे शास्त्र अनेक अनेक प्रकार से उस परम सत्य के बोध तक पहुंचने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिससे किसी प्रकार तो ये जीव जाग जाए और इसके दुख की निवृत्ति हो जाए। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट रूप से सब कुछ बताने के बाद अब 16, 17, 18, 19, 20 और 21 इन श्लोकों में, 6 श्लोकों में फिर से बड़े ही स्पष्ट रूप से सूत जी साधना का क्रम एक बार फिर क्रमशः स्टेप वाइज बताते हैं। बड़े ध्यान से इसको भी सुनने की आवश्यकता है। सूत जी कहते हैं 16वें श्लोक में, शुश्रूषा श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान महत् सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निषेवणात्। 5 चीजें इस श्लोक में सूत जी ने बताई। कहते हैं हे शौनकादि ऋषियों, भगवान की तरफ बढ़ने के क्रमशः आगे आगे बढ़ने के लिए ये 5 सीढ़ियां हैं, और पहले पहली सीढ़ी पर कदम रखा जाता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। इसमें इस एक श्लोक में ही भगवान की तरफ, परम सत्य की तरफ बढ़ने के लिए 5 सीढ़ियां बता दी सूत जी ने। और श्लोक के अंतिम शब्द से पहले शब्द की तरफ क्रमशः बढ़ेंगे तो ये सीढ़ियों का क्रम और स्पष्ट होगा। कहा पहली सीढ़ी क्या है भगवान की तरफ बढ़ने की? तो कहा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। हम क्या करें कि जो
पुण्य तीर्थ हैं उनमें जाएं, पवित्र तीर्थों का सेवन करें। पवित्र तीर्थ का अर्थ क्या है? जैसे प्रयागराज है, काशी है, हरिद्वार है, उत्तरकाशी है, वृंदावन है, अयोध्या है, ये सब पुण्य तीर्थ हैं। पुण्य तीर्थ कौन होते हैं? जहां या तो भगवान ने जन्म लिया, भगवान ने लीलाएं की, भगवान रहे, या किसी श्रेष्ठ संत का जहां पदार्पण हुआ। निश्चित रूप से आज भी वहां संत रहते हैं, और जब ऐसे पुण्य तीर्थों में हम जाएंगे, वहां जा करके उन तीर्थों का सेवन करेंगे, तो हमें सत्संग प्राप्त होगा। क्योंकि सत्संगत्वे नहीं संगत्वम, जब तक सत्संग नहीं प्राप्त होगा तब तक हम संसार के ही संग में पड़े रहेंगे, परमात्मा का संग हमको मिलेगा नहीं, मोह हमारा नष्ट नहीं होगा, उस निश्चल तत्व में हमारी स्थिति होगी नहीं, हमको जीवन मुक्ति प्राप्त होगी नहीं। इसलिए कहा कि पुण्य, सबसे पहली साधना क्या बताई कि पुण्य तीर्थ निषेवणात्, पवित्र तीर्थों का हे साधक तुम सेवन करो। और तुलसीदास जी ने तो कहा कि ये पवित्र तीर्थ वास्तव में जो स्थूल जगत का, इस देश में स्थित तीर्थ ही पवित्र तीर्थ नहीं है। असल में तो जहाँ सत्संग होता हो वो स्थान ही सबसे पवित्र तीर्थ है। ये चिन्मय मिशन भी कोई तीर्थ से कम नहीं है। जहाँ भी संत का समागम हो जाए वही पवित्र तीर्थ है। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखना शुरू किया तो एकदम प्रारंभ में ही लिखा कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। तीर्थ ही नहीं, तीर्थ राज है। कौन तीर्थ राज है? संतों का समाज। सबसे पुण्य तीर्थ निषेवणात्, पुण्य तीर्थ सबसे बड़ा कौन है? जहाँ संत रहता है, संत रहते हैं, वही सबसे बड़ा तीर्थराज है। वो तो चलता फिरता तीर्थराज है, क्योंकि पहले संत लोग परिव्राजक हुआ करते थे, गांव में गए, भिक्षा ली, 2-3 दिन रहे और फिर आगे बढ़ गए। तो कहा ये तो चलता फिरता तीर्थराज है, तीर्थ है। कौन? संत का समाज। और ये कैसा है? मुद मंगलमय, ये तो आनंद देने वाला है, ये कल्याण देने वाला है, मंगल देने वाला है, मुदिता भी देने वाला है और मंगलकारी भी है। और ये देता क्या है? कहा राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। ये भक्ति देगा, ये ज्ञान देगा, ये वैराग्य देगा, ये तुमको कर्मयोग के बारे में बताएगा, ये तुम्हें ज्ञान योग के बारे में बताएगा, ये तुम्हें भक्ति योग का भी प्रसाद देगा। राम भक्ति जहां सुरसर, ये कैसा प्रयाग है, कैसी त्रिवेणी यहाँ बहती है, कैसा गंगा यमुना सरस्वती का यहाँ संगम होता है। संतों का जो चलता फिरता प्रयागराज है, उसकी त्रिवेणी कौन है? वो क्या देगा जिससे जीवन आनंद से और कल्याण से भर जाएगा? कहा राम भक्ति जहां सुरसर धारा, वो तुमको भगवान की भक्ति प्रदान कर देगा, भक्ति रूपी गंगा को तुम्हारे हृदय में प्रवाहित कर देगा। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, वो ब्रह्म ज्ञान रूपी सरस्वती से तुम्हारे हृदय को भर देगा, ज्ञान भी दे देगा, भक्ति भी दे देगा। और कहा कर्म करने का तुमको जो सलीका है वो भी सिखा देगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है और कैसे करना है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, क्योंकि तमाम कलयुग का मल, तमोगुण रजोगुण का मल हमारे हृदय में भरा हुआ है, जिसके कारण हम परमात्मा का न तो महत्व जान पाते हैं, न परमात्मा की शांति और परमात्मा के आनंद का अनुभव कर पाते हैं। और ये प्रथम साधना क्या होगी? वही कर्मयोग, क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो करना है उसको कैसे करना है। कहा विधि निषेध में कलिमल हरनी, ये जो कलियुग का मल भरा हुआ है, इसको हरण करने के लिए मानो जमुना को प्रवाहित कर देता है। कर्म कथा रविनंदन वर्णी, ये जो सूर्य तनया यमुना है, इनको हृदय में बहा देता है, यानी कर्म करना भी सिखा देता है। कर्म को कर्मयोग कैसे बनाया जाए ये भी बता देता है।
ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान बना करके कैसे अनुभव किया जाए और प्रेम को राम भक्ति के रूप में, गंगा जी के रूप में कैसे प्रवाहित कर दिया जाए, प्रेम की सामर्थ्य को यह भी बता देता है। कहा ऐसा ये तीर्थराज प्रयाग चलता फिरता है सत्संग। कहा बटु विश्वास अचल निज धर्मा, वहां पर एक अक्षय वट भी है किले के अंदर। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, ये मानो जो हमारे अंदर परमात्मा के चरणों में अटल विश्वास है, अपने धर्म में जो अटल और अचल विश्वास है, यही मानो अक्षय वट है। कि वो संतों ने जो हमको ज्ञान भक्ति और कर्म करने का जो उपदेश किया है, वही हमारा धर्म हो गया। उसी को हम जीवन में फॉलो कर रहे हैं, उसी का अनुकरण कर रहे हैं, उससे डिग नहीं रहे हैं। हम अचल हैं निज धर्म में, अपने भक्ति ज्ञान और वैराग्य और कर्म में हम अटल हैं। ऐसा जो तीर्थराज समाज सुकर्मा, ऐसा जो संतों रूपी जो तीर्थराज है, उसका सेवन तुलसीदास जी कहते हैं, सेवत सादर समन कलेसा। जब आदर के साथ हम ऐसे संत उपदेश रूपी तीर्थराज का सेवन करते हैं तो सारे ही क्लेशों का नाश हो जाता है। शमन कलेशा, जितने भी क्लेश हैं उनका नाश हो जाता है। लेकिन सबका, अच्छा भाई देखें जरा ये क्या बात बताते हैं, बहुत लोगों को सुन लिया। अगर ये प्रोफेशनल वक्ता हैं तो हम भी प्रोफेशनल श्रोता हैं, देख लें जरा ये भी क्या बताते हैं। कहता इस तरह से नहीं शमन कलेशा होगा, सेवत सादर समन कलेशा। अगर हम श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक सुनेंगे तभी क्लेशों का शमन होगा। ये वही बात है जिसको गीता जी ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञान। अगर हम टेस्ट लेने के लिए जाएंगे संत के पास, कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक हम श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे वचनों को, गीता के वचनों को, भागवत के वचनों को, उपनिषद और रामायण के वचनों को, तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। और अगर हमने श्रद्धा के साथ, आदर के साथ इनका श्रवण कर लिया, इनका सेवन कर लिया, पुण्य तीर्थ निषेवणात्, इन पुण्य वचनों का, पुण्य तीर्थ संतों के वचनों रूपी पुण्य तीर्थ का ठीक प्रकार से श्रद्धा पूर्वक सादर सेवन कर लिया, यानी इसको सुन भी लिया और स्वीकार भी कर लिया और अभ्यास भी करने लगे, तो सारे ही क्लेशों का नाश हो जाएगा। ऐसा ये कहा अकथ अलौकिक तीर्थराव, ये जो है अलौकिक तीर्थराज है सत्संग। दे सद्य फल प्रगट प्रभाव, और ये कभी भविष्य में 20 साल 50 साल बाद फल नहीं देगा, तुरंत फल देगा। ये मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराला। जैसे ही हम इस सत्संग की त्रिवेणी में गोता लगाते हैं, हम इस ज्ञान भक्ति और कर्म की त्रिवेणी में गोता लगाते हैं, तो हम कौवे भी अगर होंगे, काँव काँव करने वाले भी होंगे, तो कोयल जैसी बोली लेकर के निकल के आएंगे। इस तीर्थराज में, संत रूपी, संत उपदेश रूपी तीर्थराज में गोता लगाने के बाद, नहाने के बाद, काक हो ही पिक, कौवा कोयल बन जाता है। और बकौ मराला, जो बगुला होता है, जो दिखने में भगत लगता है लेकिन मछली पकड़ने पे उसका ध्यान रहता है, जैसे साधारण संसारियों का ध्यान केवल संसार के भोगों में ही रहता है, कहा बकौ मराला, वो हंस हो जाते हैं। अब वो मछली नहीं पकड़ते हैं, वो तो मानसरोवर के मोती चुगते हैं, वो तो आत्म आनंद में रमण करते हैं, आत्म शांति में रमण करते हैं। संसार के भोगों की कलई उनके सामने खुल जाती है। कहा मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो ही पिक बकौ मराला।
कौआ कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। कहा सुनि आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। इसको सुन करके कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा कहीं से कम है ही नहीं। सत्संग ही तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है मनुष्य के जीवन में। अगर ये मिल गया तो समझो सब कुछ मिल गया, और ये नहीं मिला तो समझो सब नाश हो गया। इसकी महिमा क्या है? तुलसी बाबा दृष्टांत देते हैं, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि और नारद कोई बहुत उच्च कुल में उत्पन्न नहीं हुए थे। वाल्मीकि जी तो रत्नाकर डाकू थे, और नारद के थोड़े से सत्संग से वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो ऐसा आमूल चूल परिवर्तन करने की सामर्थ्य सत्संग में ही है, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण था। केवल सत्संग थोड़ा सा मिला तो रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो गए। जो मनुष्य का सिर काटने में जिनको कोई परेशानी नहीं होती थी, वो एक हंस पर तीर लगने से उसका खून देख करके उनका हृदय द्रवित हो गया। पंत जी ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यानी हृदय जब उनका भर गया, द्रवित हो गया, तो कविता फूट निकली। प्रथम कवि वाल्मीकि कहे जाते हैं। ऐसा ये सत्संग का प्रभाव है। तो 16वें श्लोक में सूत जी कहते हैं, पुण्य तीर्थ निषेवणात्, 5 चीजें जो बताई हैं उनमें सबसे पहला कहा कि हे साधकों, हे शौनकादि ऋषियों, सबसे पहले क्या करना है कि पुण्य तीर्थ का सेवन करो। और जब तुम ऐसी जगहों में जाओगे, पुण्य तीर्थ कौन है? जहां संत अवेलेबल हो, वही पुण्य तीर्थ है। तो दूसरी साधना बताई कि वहां जा करके केवल नदी में नहा के न चले आना और थोड़ा दान कर दिया, जलेबी खा ली, कचौड़ी खा ली, नहीं, इसलिए नहीं। वहां जाकर के करना क्या? महत् सेवया विप्राह, तुम वहां पे साधु को तलाशना और साधु की सेवा करना। और साधु सेवा का मतलब ये भी नहीं है कि थोड़ा चरण छू लिए या थोड़ा चरण दबा दिए या थोड़ा दान पात्र में जो है, कहा नहीं, वो जो उपदेश करें उसको सुनना, ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना और उसको जीवन में उतारना। तो पुण्य तीर्थों में जाओ, जहाँ संत उपलब्ध हैं वहाँ जाओ, और वो जो बता रहे हैं उसका सेवन करो, उसको श्रद्धा पूर्वक सुनो, उसको एक्सेप्ट करो और उसका अभ्यास करके जीवन में उतारो। तुलसीदास जी ने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। क्योंकि इस संसार में अगर सुख दे सकता है तो संत ही दे सकता है। जिसने खुद ही सुख नहीं पाया, जिसने खुद ही आत्म सुख का बोध नहीं किया, वो दूसरे को क्या सुख देगा? वो रोटी कपड़ा मकान ज्यादा से ज्यादा दे सकता है, और हो सकता है उसमें भी कटौती कर ले कि नहीं, हम ज्यादा रोटी, हम ज्यादा कपड़ा, हम ज्यादा मकान, दूसरे को देने से क्या मतलब है? कहा संत मिलन सम सुख जग नाही, वसंतवत लोक हितम चरंती। सुभाष में कहा कि संत तो जैसे बसंत अपने लिए नहीं होता, वो तो सबको सुख देने के लिए होता है, ऐसे ही संत तो वसंतवत, लोग केवल लोक हित के लिए ही इस धरती पर रहते हैं और विचरण करते हैं। ऐसे संतों से मिलन उसके समान सुख नहीं है, क्योंकि वो आत्म सुख तक पहुंचा देंगे, वो सत्य सुख तक पहुंचा देंगे, वो भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी हमारे हृदय में बहा देंगे। तो यहां कहा 16वें श्लोक में पहली साधना बताई पुण्य तीर्थ निषेवणात्, दूसरी बताई महत् सेवया विप्राह, साधु सेवा करो, जो ज्ञानी जन हैं उनसे उपदेश सुनो। और कहा तीसरी बताई शुश्रूषा। देखिए वैसे तो बहुत से स्टेप्स हैं, लेकिन मूल में तो बात एक ही है कि वहां जाओ तो कैसे जाओ? केवल पैर दबाने और दान करने या थोड़ा मिठाई बर्फी चढ़ाने के उससे मत जाओ। शुश्रूषा, श्रवणेच्छा से जाओ, उनसे कुछ प्रश्न पूछो और जो कुछ वो बताते हैं उसको श्रद्धापूर्वक सुनो। ये नहीं कि प्रश्न ही इतना लंबा कर दिया कि
संत को बोलने का अवसर ही नहीं दिया। कुछ लोग 15 मिनट का प्रश्न करते हैं और 2 मिनट का भी उत्तर सुनने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसा ना हो, श्रवण की इच्छा से वहां पर जाओ। जो जिज्ञासा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा तो जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, जिज्ञासा के साथ श्रवण करता है, उसके सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं। जैसे काकभूषुंडी जी के उपदेश से गरुड़ के सारे संदेह नष्ट हो गए। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। ओ मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। जाए सुनत सकल संदेह। और कहा जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हो सब से। ये भी नहीं कि एक बार गए 15 मिनट के लिए, घंटे भर के लिए और सोचा बस सब कृतकृत्य हो जाए। नहीं नहीं, जब बहुकाल करिए, बार बार जाओ और देर तक श्रवण करो, बार बार श्रवण करो। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर से ये रजोगुण और तमोगुण की काई अंदर लगी हुई है अंतःकरण में, और इसने हमारे भगवत स्वरूप के बोध को ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि जन्म जन्म की काई का एक जन्म में जाई, इसके लिए एक जन्म में चली जाए हमको बहुकाल सत्संग करना पड़ेगा। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही कोई सब संशय भंगा। यहां कहा सूत जी ने कि पुण्य तीर्थ निषेवणात्, पुण्य तीर्थों में जाओ, साधु सेवा करो और शुश्रूषः, श्रवण की इच्छा के साथ, श्रवण इच्छा के साथ वहां जाओ। श्रवण इच्छा कब कही जाएगी? रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। श्री बाबा ने कहा जो थक जाते हैं सत्संग करते करते, इसका मतलब अभी उनको राम जी का रस ही नहीं मिला। रस विशेष तिन जाना नाही। ये वही घंटे भर से ऊपर जो है ये स्वामी जी बोलने लगते हैं, इनको 45 मिनट में खत्म कर देना चाहिए। नहीं नहीं, रामचरित जे सुन, इसका मतलब क्या है कि अभी लो लगी ही नहीं। अभी संसार चर्चा जो है उसमें तो घंटों घंटों बोरियत नहीं होती और सत्संग में ऊब होने लगती है। इसका मतलब अभी अंतःकरण को और शुद्ध करने की आवश्यकता है, अभी और कर्मयोग निस्वार्थ कर्म करने की आवश्यकता है। जब सात्विक अंतःकरण हो जाएगा तो संसार की चर्चा सुनना भारी लगेगा और सत्संग में तो एक सहज प्रवाह हो जाएगा। भगवत चर्चा करते हुए तो ऊब ही नहीं होगी। रामचरित जे सुनत अघाही, जिनको लगता है बस भाई अब बहुत हो गया, अब कितनी देर भागवत प्रवचन होगा, नहीं, रस विशेष तिन जाना नहीं, उनको अभी उसका रस नहीं मालूम हुआ है। तुलसीदास जी ने इसी को प्रथम भगति कहा। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग ही प्रथम भक्ति है। यहां से तो शुरुआत होती है। और सत्संग, संत क्या करेंगे? सत्संग ही तो करेंगे, भगवान की चर्चा ही तो करेंगे। और जब जो साधक जाता है, श्रवणेच्छा वाला जाता है साधक, तो जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम का ग्रह रूरे। भगवान वो तुम्हारे अपने घर हैं, उनके हृदय जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान तुम्हारी कथा सुनते हुए थकते ही नहीं हैं। जैसे नदियां नदी समुद्र में ला ला करके जल भरती हैं, लेकिन समुद्र कभी नहीं कहता कि अब मुझे और जल की जरूरत नहीं है, अब मत लाओ। ऐसे ही जिनके कान समुद्रवत हैं और भगवान की कथा सुनते सुनते वो कभी भरते नहीं हैं, ये नहीं कहते कि अब और कथा मत सुनाओ, अब बहुत हो गया। समुद्र के समान जिनके कान हैं और तुम्हारी कथा मानो गंगा जमुना नदियों की तरह हैं, वो लाती जाती हैं, वो कभी नहीं कहते कि अब और कथा मत सुनाओ। तिनके ही, उन्हीं के हृदय में भगवान आकर के निवास करते हैं, अपने पूरे आनंद के साथ, अपने पूरे ज्ञान के साथ, अपने पूरे सत्स्वरूप के साथ। यहाँ तो तीसरी साधना बताई श्रवण इच्छा, शुश्रूषा।
पहली पुण्य तीर्थ का सेवन, साधु सेवन, श्रवणेच्छा, और चौथी साधना बताते हैं श्रद्धानस्य। देखो, जो श्रवण करो श्रद्धापूर्वक करो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्योंकि आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अगर श्रवण नहीं करोगे तो श्रवण प्रभावी नहीं होगा। डोंट बी ए सेलेक्टिव लिसनर, डोंट बी ए जज। देखें जरा स्वामी जी कैसे बोलते हैं, देखें जरा भागवत में कौन कौन चीज भाई व्यावहारिक बताई है और कौन अव्यावहारिक बता दी। हम तो व्यावहारिक व्यक्ति हैं भाई, हम तो सब समझते हैं, कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं समझते। इस अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्ता, जो लोक व्यवहार को ही अंतिम बात मान के बैठा, शंकराचार्य जी ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखते हैं कि ये मिथ्या ज्ञान के निमित्त से ही लोक व्यवहार चलता है, आत्मा के साथ आत्मा का कोई व्यवहार नहीं होता। असल में सारा व्यवहार मिथ्या है। जो मिथ्या को ही सत्य मान करके बैठा है वो तो फिर संसार उसकी तो वो कहाँ भगवान में रुचि रख पाएगा, क्योंकि वो तो मिथ्या को ही सत्य मान करके जी रहा है। कहा तुम श्रद्धा पूर्वक अगर सुनोगे तभी बात का असर होगा, नहीं तो फिर जैसे कि तैसे रह जाओगे। तुम तो एक गीता में ही सुधार करने लगोगे, तुम अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाओगे, अपने आचरण में सुधार नहीं कर पाओगे, अपनी दृष्टि में सुधार नहीं कर पाओगे। तुम तो कहोगे इनकंसिस्टेंसी इन कृष्णा सांग, गीता में भगवान ने विपरीत बातें कह दी, थोड़ा कंफ्यूज्ड से लगते हैं। क्लैरिटी तो हम में है, जानते तो हम हैं। अरे तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम तो कुछ भी नहीं जानते, तुम तो संसार को भी नहीं जानते, तुम तो अपने आप को भी नहीं जानते, तुम तो वृत्ति के खेल को भी नहीं जानते, तुम तो भोगों के आकर्षण की कलई भी नहीं जानते कि क्या है, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यंति मूढ़ा। अंधे ने अंधे जैसे अंधे को ठेलें और दोनों जाके कूप में गिर जाएं। अज्ञानी होते हुए भी अपने को ज्ञानी मानना, मानो ज्ञान पाने के सारे रास्ते बंद ही कर लेना है। यहां पर कहा श्रद्धाधान से, ज्ञानी वही बन सकता है, ज्ञान वही जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा भगवान के वचनों को, भागवत के वचनों को, गीता और श्रुति के वचनों को, उपनिषद के वचनों को। जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा वही सच्चे ज्ञान, सच्चे आनंद की तरफ बढ़ पाएगा। तुलसीदास जी ने फिर रामायण के प्रारंभ में लिखा कि किसको ये रामायण हमारी लाभ करेगी और किसको नहीं करेगी। तो साफ कह दिया कि ये रामायण में मैंने भगवान राम के अस्तित्व को, उनके व्यक्तित्व को, उनके प्रभाव को, उनके स्वभाव को, उनके स्वरूप को खोल खोल के रख दिया है। परम आनंद तक पहुंच जाएगा जो इस रामायण को ठीक तरह से समझ लेगा। लेकिन कौन नहीं समझ पाएगा? किसको ये रामचरितमानस बिल्कुल लाभकारी नहीं होगी? तो कहा जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकह मानस अगम अति जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। कहा जे श्रद्धा से, देखो श्रद्धा एक बल है, संबल है। जिसके पास ये श्रद्धा का बल नहीं है, श्रद्धा एक बहुत विशिष्ट बल है जो न समझते हुए भी चीज को एक्सेप्ट करने की सामर्थ्य देती है। समझ में नहीं आ रही है बात, लेकिन लगा गुरु ने बताई है तो हमारे लिए हित की ही होगी, शास्त्र ने बताई है हमारी समझ में तो नहीं आ रही है लेकिन हमारे हित की होगी। समझ में ना आने पर भी चीज को स्वीकार करना, बात को स्वीकार करना, ये श्रद्धा की ही सामर्थ्य है जो ऐसा कराने में सक्षम होती है। ऐसी श्रद्धा के बल से जो रहित हैं, कहा जे श्रद्धा संबल रहित, श्रद्धा के बल से जो रहित हैं, नहीं संतन कर साथ, और जिनको संतों का साथ नहीं उपलब्ध है, सत्संग नहीं उपलब्ध है, तिनका मानस अगम अति, उनको तो रामचरित मानस की बातें समझ में ही नहीं आएंगी, अगम रहेगा, सुगम नहीं हो पाएगा। तिनका मानस अगम अति जिन्ह न प्रिय रघुनाथ, जिनको भगवान ही प्रिय नहीं लगते, जिनको संसार के भोग पदार्थ ही खाली प्रिय लगते हैं, जिनको आत्मोन्मुखी जीवन का कोई सेंस ही नहीं है, जो समझ ही नहीं पाते कि इस संसार का कोई नियंता भी है। ये तो किम अन्यत काम है तो कम, गीता जी ने 16वें
अध्याय में कहा, ये स्त्री पुरुष के संपर्क के अलावा और कैसे पैदा होता है। ये नहीं कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई परमात्मा है। हमारी इस व्यष्टि को चलाने वाला अगर चेतन है तो इस ब्रह्मांड को चलाने वाला चेतन क्यों नहीं है। अगर ये ब्रह्मांड नियमित रूप से चल रहा है तो इसके पीछे कोई चेतन सत्ता क्यों नहीं है। जब हमारे व्यष्टि को चलाने वाली चेतन सत्ता है तो समष्टि को चलाने वाली चेतन सत्ता क्यों नहीं है। इतनी सी बात भी अगर किसी को समझ में नहीं आती है तो फिर उन्हें रघुनाथ से प्रेम क्यों होगा। जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जो रघुनाथ के अस्तित्व को ही नहीं समझ पाए हैं वो प्रेम क्या करेंगे। कहा बेचारे हैं वो लोग, वो बेचारे हैं। हमको बेचारों के पीछे नहीं चलना है, हमको संतों और श्रेष्ठतम महापुरुषों के पीछे चलना है। कहा ये चार चीजें अगर होंगी, पांचवी चीज बताई 16वें श्लोक में, वासुदेव कथा रुचि। ऐसा अगर होगा कोई व्यक्ति तो उसको भगवान की कथाओं में रुचि हो ही जानी चाहिए और हो ही जाएगी। भगवान वासुदेव की कथाओं में रुचि रखो, भगवान के प्रभाव को समझो, भगवान के स्वभाव को समझो और भगवान के स्वरूप को समझो। ऐसे अगर ये 5 स्टेप्स बताए और इसके बाद अभी 21वें श्लोक तक और क्रमशः आगे आगे किस प्रकार से इस ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का प्रभाव होता है, कैसे कर्म हमारे सत्कर्म बनते चले जाते हैं, कैसे हमारे प्रेम की सामर्थ्य भगवत प्रेम बन जाती है, कैसे ज्ञान की सामर्थ्य हमारी उस परमात्म ज्ञान की ओर बढ़ने लगती है और जीवन में उसका क्या क्या शुभ प्रभाव होता है, किस तरह से वो अनंत नैष्ठ की शांति और अनंत सुख हमारे जीवन में उतरता चला आता है। वो सुख जो हमारा स्वरूप ही है, वो सुख जिसको देने के लिए कृष्ण परमात्मा इस धरती पर आए, जिसको भक्तों में देने के लिए राम जी आए और अनेक अनेक प्रकार से इस सृष्टि में भगवान ने जिसका यहाँ पे प्रबंध करके रखा हुआ है, हम उस प्रबंध का लाभ उठाएं, उस मनन सामर्थ्य का लाभ उठाएं, उस चिंतन सामर्थ्य का लाभ उठाएं, उस श्रवण सामर्थ्य का, सत्संग का लाभ उठाएं और जीवन को धन्य बना लें। इसी बात को अभी और आगे सूत जी बढ़ाने वाले हैं। आज समय पूरा हो गया है, हम अगली कक्षा में कल इस पर आगे विचार करेंगे। सबका धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।